राजू जयपुर के पास एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो छोटी छोटी मूर्तियाँ और खिलौने बेचकर अपना घर चलाता था। राजू पर जमींदार का कर्जा चढ़ा हुआ था। एक दिन राजू अपनी माँ से वादा करता है कि मैं जल्द ही जमींदार का सारा कर्जा उतार दूंगा। राजू परेशान होकर पैसे का जुगाड़ करने का रास्ता सोचते हुए अपने घर से बाहर निकलता है। तभी घूमते हुए उसकी नज़र एक बड़े से पोस्टर पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, ठीक 10 दिन बाद जयपुर शहर में मूर्ति का मेला लगने वाला है। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने तुरंत वापस घर लौटकर मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और 9 दिन के मेहनत के बाद 10वें दिन मूर्ति लेकर मेले में पहुंच जाता है। राजू बोला, देखो साहब, ये मेरी सबसे कीमती मूर्ति है। घमंडी व्यापारी बोला, तुम्हें लगता है ये मूर्ति खरीदने लायक है? राजू बोला, क्या हुआ साहब, कोई कमी रह गई है क्या? घमंडी व्यापारी बोला, कमी? तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? ये मूर्ति कहने लायक ही नहीं, ये तो मिट्टी का कबाड़ है। ये बोलकर मूर्ति नीचे गिरा देता है और मूर्ति टूट जाती है। राजू की आंखें भर आती है। अपनी मेहनत को इस कदर अपने ही सामने बिखरते देख वो बहुत दुखी हो गया। राजू आंखों में आंसू लिए अपनी मूर्ति को समेटकर वहां से चला जाता है। राजू रोता हुआ और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मैं माँ से वादा करके आया था कि जमींदार का सारा कर्जा उतार दूंगा। अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। शाम हो चुकी थी। राजू दूसरे शहर से यहाँ आया हुआ होता है, तो इसलिए फिलहाल उसके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं होता। राजू बहुत थक गया था, इसलिए वहीं बैठा बैठा सोने लगता है। राजू काफ़ी देर तक सोता रहता है और फिर अचानक एक आवाज़ के साथ उठता है, पर वहाँ कोई होता नहीं। अचानक राजू हैरान हो जाता है जब वह अपने सामने अपनी मूर्ति को देखता है, जो मूर्ति टूट गई थी, अब मूर्ति वापस ठीक कैसे हो गई। वह मूर्ति के पास जाता है और उसे छूकर देखने लगता है। मूर्ति सच में जुड़ गई थी, पर ये हुआ कैसे? यह तो पूरी टूट गई थी। राजू उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके एक दुकान के पास कुछ खाने के लिए चला जाता है। वो वहाँ से वापस आता है तो आसपास मूर्ति को देखने लगता है और आसपास देखते हुए उसकी नज़र पार्क के गेट पर चली जाती है, जहाँ पर मूर्ति के पास औरत खड़ी होती है। राजू बोला, कौन हो तुम? और वो औरत कुछ देर रुककर बोली, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और इस मूर्ति को यहाँ देखा जो सड़क पर पड़ी थी। मेरा नाम मधु है। राजू बोला, झूठ, ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। यह मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। औरत बोली, पर मैंने तो इसे यहीं देखा, यहाँ पर पड़ी हुई थी। राजू गुस्से से बोला, मूर्ति खुद तो चलकर यहाँ नहीं आई, कोई तो यहाँ लाया ही होगा। मधु बोली, ये मुझे नहीं पता, पर आपकी मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने खुद बनाई है? राजू बोला, हाँ, मैंने खुद बनाई है। मधु बोली, तुम इस मूर्ति को मेले में क्यों नहीं रखते? राजू बोला, मेरी मूर्ति कौन खरीदेगा मेले में? वहाँ तो बड़े बड़े कलाकारों का राज है, मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। अरे, इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आई? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। राजू बोला,
हुनरमंद होने का क्या फ़ायदा, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। हम गरीबों की मदद कौन करेगा। मधु बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कल होने वाले मेले में तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूँ। राजू अचानक बोला, कल वाले मेले में? पर कैसे? कौन हो आप? मधु कुछ देर रुककर बोली और कुछ सोचने लगी और बोली, मैं एक मूर्तिकार हूँ। अगले दिन मेले में राजू की मूर्ति भी रखवाई जाती है, पर किसी को राजू का नाम नहीं पता होता, क्योंकि ये पहली बार हुआ जब राजू की कोई मूर्ति मेले में रखी गई थी। राजू खुश होकर देख रहा था। सबसे ज्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के सामने होती है और ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो घमंडी व्यापारी आया और बोला, तुम्हारी मूर्ति किसने रखवाई? ये मूर्ति मैंने तोड़ दी थी। राजू बोला, मेरी मूर्ति ठीक हो गई है और मधु जी ने मेरी मूर्ति मेले में रखवाई है। व्यापारी कुछ देर सोचकर बोला, मधु ये कौन है? राजू बोला, एक मूर्तिकार है, यहाँ मेले में है, शायद उनकी मूर्तियाँ भी हैं। व्यापारी बोला, यहाँ मधु नाम की कोई मूर्तिकार नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। राजू उसकी बात सुनकर हैरान हो रह जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है, पर मधु उसे कहीं नहीं दिखाई देती। वो सारी मूर्तियों को भी देखता है, पर उसे कहीं पर भी मधु की मूर्ति नहीं नजर आती। राजू बोला, ये सब क्या हो रहा है? मधु नाम की कोई इंसान नहीं, फिर वो कौन थी जो कल मुझे मिली थी, जिसने मेरी मूर्ति यहाँ रखवाई? राजू परेशान होकर यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र अपनी मूर्ति पर चली जाती है। मूर्ति का हंसता हुआ चेहरा देख राजू को याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर मधु का उससे मिलना, मूर्ति का मेले में आना और अब मधु का गायब हो जाना। उसे याद आता है कि मूर्ति कल अपने आप पार्क के गेट पर कैसे पहुंच गई थी। राजू धीरे धीरे सारी कड़ियाँ जोड़ रहा था और उसे एहसास हो रहा था, इसका मतलब ये सब मेरी मूर्ति ने किया है, ये तो चमत्कार है। राजू खुश हो जाता है। इतने में ही एक आदमी उसके पास आता है। सुनिए, मेरा नाम यश पाटिल है, मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद आई है। राजू बोला, माफ़ कीजिएगा, ये मूर्ति बेचने के लायक नहीं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ। ओह, तो क्या आप मेरे लिए ऐसी कोई खूबसूरत मूर्ति बना देंगे? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बेहद शौक है। जी, मैं आपको मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। हाँ हाँ ज़रूर, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूँगा। और वहाँ खड़े खड़े लोगों ने अपने लिए मूर्ति बनाने को कहा और लाखों रुपए भी दे रहे थे। राजू जानता था इस कामयाबी में उसकी जादुई मूर्ति का हाथ है, जिसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ पाया। उसने आज तक उस मूर्ति को कभी किसी को नहीं बेचा, चाहे किसी ने करोड़ों रुपए ही ऑफर क्यों न किया हो।